हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल पॉलिटी के इस स्पेशल बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले की क्लास में हमने देखा भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। यदि आपको किसी भी अनुच्छेद में समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम पर्टिकुलर आपके उस समस्या वाले अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, जो कि भाग 2 के अंतर्गत आता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बेसिकली नागरिकता है क्या? कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है। इन्हीं विशेष अधिकारों को ही हम क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। और नागरिकता हमारे भारत में एक गहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं और जिस किसी भी राज्य में हम रह रहे हैं उस राज्य के निवासी हैं, ना कि नागरिक हैं। ध्यान रखेंगे आप इस बात का। नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। अपने यहाँ नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो भारत में नागरिक होने के साथ साथ यदि हम भारत के नागरिक हैं तो हमें कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि वोटिंग राइट दिया जाता है, हमें चुनाव में खड़े होने का अधिकार दिया जाता है। हमें ये कुछ विशेष अधिकार होते हैं। आगे चलें, नागरिक होने के कारण हमें प्रदान क्या क्या होता है, तो जैसे कि पैन कार्ड मिलता है, हमें आधार कार्ड मिलता है इत्यादि। तो इस तरह की सुविधाएं हमें नागरिक होने पर दी जाती हैं जब हम किसी देश के नागरिक होते हैं। यह सुविधा गैर नागरिकों को उपलब्ध नहीं है, ध्यान रखेंगे। यह सिर्फ नागरिकों को उपलब्ध है जो कि उस देश के नागरिक होते हैं। नागरिकता की चर्चा हम बता चुके आपको भाग 2 में की गई है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। तो हम एक एक करके इन्हीं अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे कि किस अनुच्छेद में किस तरह की नागरिकता दी गई है। तो अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान में प्रारंभ में दी गई नागरिकता। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय जो लोगों को नागरिकता दी गई थी वह किस आधार पर दी गई थी, इसके बारे में इसमें कहा गया है। तो तब उस समय जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब नागरिकता जो दी जा रही थी तो जन्म के आधार पर दी जा रही थी, ये कि किसी भी बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो या कि माता पिता कोई भी भारतीय हो, इस आधार पर उसे नागरिकता दी जा रही थी। आगे चलें हम। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 6 में जो भी लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उन्हें नागरिकता का देने का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत एक रूल्स चालू था, 19 जुलाई 1948 के बाद चालू किया गया था, जिसे हम परमिट रूल के नाम से जानते हैं। इस परमिट रूल के अंतर्गत ये कहा गया था कि यदि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसके लिए एक कंडीशन फुलफिल होनी थी उसे, कि 6 महीने तक भारत में रहने के बाद उसे नागरिकता दी जाती थी। यह कंडीशन उसे फुलफिल करनी होती थी। वहीं अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे और पुनः वापस आ गए थे, लेकिन जो व्यक्ति पुनः वापस आना चाहता था लौट करके भारत, उसे नागरिकता देने का प्रावधान अनुच्छेद 7 में कहा गया था। अब ये बात शुरुआती दौर की है। उस समय संविधान का निर्माण हो ही रहा था और भारत का विभाजन भी हो रहा था। तो उस समय बहुत से व्यक्ति ऐसे थे जो कि भारत से पाकिस्तान चले गए थे, फिर वहाँ से पुनः वापस आना चाहते थे कि हम पुनः वापस भारत आना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो पुनः भारत वापस लौट करके आए थे उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान अनुच्छेद 7 में कहा गया था कि उस आधार पर, अनुच्छेद 7 के आधार पर इन्हें नागरिकता दी जाएगी। यदि हम अनुच्छेद 6 और 7 को मिला करके देखें तो आप यहाँ पाएंगे कि वहीं जो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत कहा गया था कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जा रही थी, और वहीं अनुच्छेद 7 कहता था ये भी पाकिस्तान से भारत आए लोगों को ही नागरिकता दी जा रही थी, लेकिन किंतु जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे और पुनः वापस आना चाहते थे उन्हें नागरिकता दी जा रही थी। इसके अंतर्गत भी वही कंडीशन थी जो कि अनुच्छेद 6 में थी, कि उसे भारत में 6 माह तक रहना होगा कम से कम, उसके बाद उसे देश की नागरिकता प्रदान की जाएगी। आगे अनुच्छेद 8 में चलते हैं। अनुच्छेद 8 कहता है कि यदि आप कहीं भी विदेश भ्रमण में जाते हैं या कि नौकरी करने विदेश जाते हैं अपने देश को छोड़ करके, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। यह अनुच्छेद 8 के अंतर्गत कहा गया है। यानी कि विदेश भ्रमण जाने के मात्र से या कि आप वहाँ नौकरी करने जाते हैं तो इस आधार पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। वहीं अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि आप विदेश में नागरिकता ले लेते हैं, किसी भी अन्यत्र देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो आपको फिर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये अनुच्छेद 9 के अंतर्गत कहा गया है। जब तक आप घूमें फिरें, नौकरी करें, उसके बाद आप वापस आ जाएं, तब आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यदि आप विदेश में जा करके वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं किसी अन्यत्र देश की, तब भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। वहीं अनुच्छेद 10 कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक वह कोई भी देश विरोधी कार्य नहीं कर देते हैं। किसी भी तरह से यदि आप देश विरोधी कार्य करते हैं जो कि हमारे देश के खिलाफ है, देश विरोधी कार्य आप करेंगे,
तो उसके आधार पर आपकी नागरिकता को रद्द करने का प्रावधान अनुच्छेद 10 में कहा गया है। आगे चले, अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधी कानून के बारे में चर्चा की गई है। इस अनुच्छेद 11 में नागरिकता से संबंधी कानून कौन बनाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी हमारे गृह मंत्रालय को दी गई है। संसद बनाएगी और संसद का भी गृह मंत्रालय बनाएगा। ये यहाँ से प्रश्न बनता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय को दी गई है, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, यह गृह मंत्रालय को दी गई है। ये अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के अनुच्छेद थे जो नागरिकता संबंधी प्रावधान की चर्चा करते हैं। इसी के आगे हम देखेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने प्रकार की विधियां हैं। आपको यदि भारत का नागरिक होना है तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो उसके लिए क्या कहा गया है कि भारत में अगर नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसके लिए 5 प्रकार की विधियां दी गई हैं। इन 5 विधियों के आधार पर आप पहली विधि है जन्म के आधार पर। यदि किसी भी बच्चे का जन्म भारत में होता है या कि उनके माता पिता या दोनों कोई भी एक या दोनों भारत के नागरिक हैं तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। जैसे कि हम सभी, उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जो हैं तो भारत के नागरिक इसी आधार पर जनरली बने हुए हैं। आगे दूसरी विधि है यहाँ कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भी नागरिकता दे दी जाएगी। विदेश में यदि जन्म लिया बच्चा उसे भी नागरिकता दी जाएगी। वो किस आधार पर दी जाएगी, यदि उसके माता पिता में से कोई एक या माता पिता उसके दोनों भारत का नागरिक है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। उदाहरण आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है। आगे चलें, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर नागरिकता भी दे दी जाएगी। भारत की नागरिकता वहाँ के निवासियों को दे दी जाएगी। जैसे कि आप सिक्किम के बारे में जानते हैं। सिक्किम को भारत का हिस्सा जब बनाया गया था तब जो वहाँ के निवासी थे तो उन सभी को भारत की नागरिकता दे दी गई थी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम इसके पहले वाली क्लास में आपको बता चुके हैं कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी दे देंगे। और इसी तरह से बांग्लादेश का एक 24 परगना जिला था, जब उसे भारत में विलय किया गया तब भी वहाँ के जितने भी निवासी थे उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई थी। तो आप बताएंगे, जब जो बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ था उस समय पर भारत का भी एक जिला बांग्लादेश में गया था, इसे आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। वहीं अगली विधि है पंजीकरण के आधार पर। तो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता किस प्रकार से दी जाती है। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको लगातार ये पहले 5 साल तक आपको भारत में रहना होगा। उसके बाद आप पंजीयन के लिए आवेदन करेंगे। तत्पश्चात आपको गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता का सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं। ये पहले 5 साल था जिसे सुधार करके अब 7 साल कर दिया गया है। इसमें करेक्शन कर लीजिएगा आप। ये जो नया डाटा है इसमें तो 7 साल तक आपको भारत में रहना होगा यदि पंजीकरण के आधार पर आप नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद आप गृह मंत्रालय में जा करके आप आवेदन करेंगे तो गृह मंत्रालय आपको, भारत का गृह मंत्रालय जो है तो आपको नागरिकता दे देगा। वहीं अगला है आपका देशीकरण के आधार पर। तो देशीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे दी जाती है। जैसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यदि भारत में आना चाहता है, भारत की कोई भी एक भाषा जो कि संविधान में दर्ज भाषा 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को वह जानता है और उसके प्रति भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है या कि किसी वैज्ञानिक, कला इत्यादि में निपुण है वो व्यक्ति और लगातार 10 साल तक रह रहा है भारत में, यदि रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी इसके आधार पर। तो ये थी हमारी नागरिकता के प्रावधान। सभी अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के सभी अनुच्छेद हो गए। कितने प्रकार से आपको नागरिकता दे दी जाएगी ये भी हम आपको आज बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। यदि किसी भी तरह की आपको समस्या आती है किसी भी अनुच्छेद में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसका यथासंभव सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।